Hello guys, welcome to Line Education. I am Shivi. So in last class we have learnt about coal and its types and today we will learn about petroleum and further. अच्छा पहले देखते हैं पेट्रोलियम क्या होता है। हमने कई बार सुना होगा अपने मम्मी पापा को कहते हुए कि हाँ भाई गाड़ी में पेट्रोल डलवा लो या डीजल डलवा लो एंड वट एवर। सो वॉट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस इज दैट ये हैवी मोटर व्हीकल्स जो होते हैं या बेसिकली हम डे टू डे लाइफ में पेट्रोल या डीजल का उपयोग करते हैं। अब ये जो पेट्रोल और डीजल होता है ये कहाँ से मिलता है हमें? दैट इज़ अ सोर्स ऑफ अ दैट इज सोर्स ऑफ पेट्रोलियम, राइट? सो द वर्ड पेट्रोलियम, अ वर्ड जो हम अगर एक पेट्रोलियम वर्ड को पूरा एक पार्ट्स में करके देखें तो इट वुड बी पेट्रो एंड oleum. So it will be petra and oleum. So yeah, this when we gonna do that. अब पेट्रा वर्ड जो होता है रॉक होता है और ओलियम वर्ड जो होता है वो ऑयल होता है, ठीक है? अब हम रॉक और ऑयल क्यों कर रहे हैं? एज वी नो पेट्रोलियम इज certainly a kind of oil only because it's up attain that it's have that kind of structure. And rock, why? Because it's mined from between the rocks in earth, right? It's mined between the rocks in earth. Moving ahead, it's how did petroleum formed? And this child is thinking that how is petroleum formed? And as always हमने कोल का भी देखा था। हम एज ऑलवेज हम सोचते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो हम ये भी सोचते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ फॉर्म कैसे हुई, इसका ओरिजिन कहाँ से था। तो अब हम सोचते हैं कि हाउ डिड पेट्रोलियम फॉर्म्ड। सो हम पेट्रोलियम जानते हैं कि जो पेट्रोलियम होता है वो रॉक और अर्थ के बीच में से निकलता है, जैसा हमने पिछली साइड में पढ़ा। सो द पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। अभी हमने पिछली ही क्लास में फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था। वो फ्यूल्स जो फॉसिल से बनते हैं, और जो फॉसिल क्या होता है? डेड remains of dead organisms and plants. Okay, as also we know petroleum is a fossil fuel, so again it's made from organisms living in the sea. Basically it's not made from organisms in living in the sea, it's made from dead organisms. When they die, this happens, right? What happens is as these organisms died, their body settled at the बॉटम ऑफ द सी। क्या होता है कि जैसे ही सपोज दिस इज द सी, है ना? ये एक सी बेड है, आप देख सकते हैं, ये मैंने सी बेड बना दिया। सपोज ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनिज्म बॉडी। इफ दिस ऑर्गेनिज्म डाई, इसकी बॉडी यहाँ पर सेटल हो जाएगी सी बेड पे। क्या होगा कि जब ये सेटल हो जाएगी, इसके ऊपर जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी सैंड, क्ले, ये सब जब गिरेगा क्या होगा? हाई प्रेशर हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दैट इज एयर नहीं मिलेगी, है ना? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हो जाएगा ऊपर के लोड से। तो क्या होगा? ये जो हमारी डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी थी, ये हमारी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? तो ओके, मूविंग अहेड, हमने क्या देखा कि भाई हमारा जो कोल था वो हमारा कार्बनाइजेशन प्रोसेस से हो रहा था, और पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हो रहा है? जब किसी डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी सी बेड पे डिपॉजिट हो जाती है, मतलब सेटल हो जाती है सी बॉटम पे। तो क्या होता है कि उसके ऊपर जो सैंड या क्ले या जो भी चीज़ें उसके ऊपर आ जाती हैं, जिससे हाई प्रेशर की वजह से हाई टेम्परेचर और नो एयर कंडीशन क्रिएट होती है, जिससे हमें at last we got petroleum. Okay, now here is a fact given that the world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Makum in Assam, in India. Oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, high in the rivers basins of Godavari and Krishna. है ना? अब ये क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड हुआ था वर्ल्ड में, वो हुआ था आपका पेंसिल्वेनिया में, जो यूएसए में 1859 में। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, द फर्स्ट ऑयल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया। ओके,
अब ये क्या कह रहा है, 8 years later इंडिया में भी हमारा हो गया, दैट इज मक्कुम इन असम. सो इट कैन बी द क्वेश्चन दैट वर्ल्ड में पहला ऑयल कौन सा ड्रिल्ड हुआ था और इंडिया में कौन सा पहला ड्रिल्ड हुआ था. तो आप देखना कि क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर करना. अगर इट्स वर्ल्ड सो पेंसिल्वेनिया एंड इट्स इंडिया सो मक्कुम. एंड इफ द क्वेश्चन कम्स लाइक कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप आंसर करेंगे असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. ठीक है, मूविंग अहेड. ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक दैट शोज कि हमारा कैसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट होता है. ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ये जो रॉक है ये हमारे वेल्स हैं जहाँ से हम लोग पूरा एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं सारा, है ना सारी डिगिंग की प्रोसेस ऐसी होती है. अब ये जो रॉक है हमारा, इसके नीचे हम क्या देख रहे हैं कि जो पूरी प्रोसेस हो चुकी है, राइट. अब ये गैस फॉर्म हो चुकी है, ऑयल फॉर्म हो चुका है और वाटर है. अब हम लोग क्या, वाटर इज डेफिनेटली बी देयर बिकॉज दिस इज सी, है ना. क्या होगा कि जो वाटर के ऊपर ऑयल होगा. अब हमने देखा है कई बार अपनी डेली लाइफ में, जैसे सपोज हम गलती से ऑयल के ऊपर पानी गिरा देते हैं या वट एवर वी डू, ऑयल के ऊपर पानी नहीं होता, पानी के ऊपर ऑयल होता है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, बिकॉज ऑफ द density difference which is mass upon volume. Okay, now we can see over here that oil. अब ये ऑयल क्या है, ये ऑयल आपका पेट्रोलियम है. ठीक है, ये पेट्रोलियम है और ये आपकी नेचुरल गैस है. तो हाँ, बस अब यही सब हमारे इस डायग्राम में दे रखा है. तो वी नीड टू गेट अ नोट ऑफ कि ये पूरे एक प्रोसेस होती है एंड इट्स काइंड ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड आई वुड से, बिकॉज बहुत आगे बढ़ चुका है हमारा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में एंड it affects, right, or it always affects. So yeah, now we are going to come on the next topic, which is petroleum. So petroleum is a dark oily liquid. It has an unpleasant odor. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, diesel, petrol, and lubricating oil, paraffin, wax, and the process of separating various constituents is known as refining. Okay, and this refining process is carried out in petroleum refinery. Now it's saying that petroleum is a dark oily liquid. Here I have put in the image of diesel. This is diesel, this is not petrol. Okay, so petroleum is a dark oily liquid. It has a very kind of unpleasant odor. We have smelled this, like, okay, और हमें अलग से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई पेट्रोल की स्मेल है या ओके. और क्या होता है कि जो पेट्रोलियम होता है दैट प्रोड्यूसेस वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लाइक इट हैज़ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सो व्हेन वी एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम वी गेट अ लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक पैराफिन, वैक्स हो गया, आपका डीजल हो गया, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई. ठीक है, और भी प्रोसेस और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमारे को. एंड अब ये जो फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम है, that is the various constituents, to separate these various constituents we do a process known as refining, right. अब पेट्रोल में से ये सब निकालना है हमें तो रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, और ये जो रिफाइनिंग होती है ये हमारी पेट्रोल रिफाइनरी में कैरिड आउट की जाती है. ठीक है, अब नेक्स्ट वी हैव the various constituents of petrol and their uses, है ना. अब इधर हमारे को constituents of petroleum दे रखा है और उनके यूज दे रखे हैं. अब जो हमारा पेट्रोलियम गैस दिस इज इन लिक्विड फॉर्म, हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच इज LPG. अब LPG is used for home and industry. होम के लिए एज वी नो इन सिलेंडर्स एंड ऑल,
एंड इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है इसका फॉर सर्टेनली, जैसे गैस पर्पसेस के लिए, जहाँ पर हमें एलपीजी गैस की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ के लिए, है ना। पेट्रोल मोटर फ्यूल, एज यू नो, एविएशन फ्यूल, ठीक है। एविएशन फ्यूल जैसे हमारा होता नहीं है, आई वुड से दैट जैसे हमारा प्लेन्स होता है, एरोप्लेन्स होता है, उनमें जो फ्यूल होता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए हमारा पेट्रोल बहुत यूज़ होता है, जिससे आप कपड़े अपने ड्राई क्लीनिंग कराते हैं उसके लिए। केरोसिन हमारे यूज़ होता है स्टोव्स के लिए, लैम्प्स के लिए और जेट एयर क्राफ्ट के लिए। डीजल हमारा यूज़ होता है, हमें अभी पढ़ा था, हैवी मोटर व्हीकल्स को चलाने के लिए, और इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स में भी डीजल डाला जाता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेशन, अच्छा हमने ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल अभी फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, राइट। उसमें क्या होता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल में कि यू नो टू I would say to decrease friction, you use lubricating oil. Paraffin wax in ointment, candles, Vaseline. Okay, bituminous paints and road surfacing. Right. अब हम आते हैं नेचुरल गैस पे अपनी, ठीक है, जो हमारी पेट्रोलियम का ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, बट इट्स डिफरेंट। ओके, सो हमने जो पैराफिन वैक्स के लिए पढ़ लिया, नेचुरल गैस के लिए थोड़ा सा पढ़ा भी, हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, दो इट हैज़ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस. Natural gas is very important fossil fuel because it's easy to transport through pipes. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. CNG is for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicles because it's less polluting. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. Such a networks of pipelines exist in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places. Now what is saying that कि जो natural gas हमारा होता है वो बहुत important fossil fuel होता है, okay? और ये इसलिए एक advantageous हमारा point है that it can be transported through pipes. Okay, we should not be like carrying it and being like so worried about it. So it can be transported through pipes. Now natural gas जो होती है हमारी हाई टेम्परेचर में स्टोर की जाती है, जिससे वो CNG बन जाते हैं, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ओके, है ना. अब हमने क्या देखा कि ये जो CNG होती है ये हमारी पावर जनरेशन के लिए यूज़ होती है, और आजकल की दुनिया में ये ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ हो रही है. क्यों यूज़ हो रही है ट्रांसपोर्टिंग के लिए? क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है, और जो सबसे अच्छी एडवांटेज होती है CNG की वो होती है, ठीक है. और ये जो CNG होती है इसकी ग्रेट एडवांटेज, सबसे अच्छी एडवांटेज होती है वो होती है कि ये डायरेक्टली यूज़ हो सकती है. मतलब इसमें ऐसा कुछ खतरा नहीं है कि यू कैंट यूज इट डायरेक्टली, सो इट विल कॉज यूर डिसएडवांटेज. इट इज़ वेरी एडवांटेजेस बिकॉज सबसे बड़ा खतरा यही होता है एक फ्यूल का, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू आर यूजिंग अ फ्यूल. सो CNG का ये बहुत अच्छा एडवांटेज है. So such a network of pipelines exists in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places. So natural gas के आपको जो pipelines institutions like factories अब मिलेंगी आपको, वो वडोदरा में मिलेंगी, that is in Gujarat and some parts of Delhi and other places, है ना. अब जो नेचुरल गैस होती है वो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ की जाती है टू मैन्युफैक्चर अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. So it is also used in making of chemicals and fertilizers. Well, India has a vast reserves of natural gas. Okay. So कहाँ कहाँ पाई जाती हैं नेचुरल गैस के रिजर्व्स? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा. इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि जो हमारे इसके नेटवर्क और पाइपलाइंस और नेचुरल गैस के रिजर्व कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. ओके, सो नाउ हाँ हम लोग अब इस बूझो का सवाल देखेंगे कि बूझो क्या पूछ रहा है. कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी
prepared to the laboratory, prepared in the laboratory, sorry, from the dead organisms. So now I have to answer his question, because that can also be your question for this chapter in the exam. क्यों नहीं? क्योंकि ये हज़ारों लाखों साल की प्रोसेस है. इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड यू कैन जस्ट प्रिपेयर इन दैट, और यू कैंट इवन क्रिएट दैट काइंड ऑफ कंडीशंस फॉर इट्स formation. So पहली आंसर करती है no, their formation is a very slow process, correct, and conditions for their formation cannot be created in the laboratory. Okay, so yeah, definitely you can't make any petrol or coal thing in the laboratory. Okay, moving ahead, we have, okay, है ना. तो अब these natural resources are limited. Okay, तो हम क्या देखते हैं कि हम क्या देखते हैं कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, वो फॉसिल फ्यूल से बनते हैं. सपोज वी हैव पेट्रोलियम एंड कोल, है ना, जो फॉसिल फ्यूल से होते हैं. और हमें ऑलरेडी ये पता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, जिससे क्या होता है कि इन 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 चीज़ों को बनने में बहुत टाइम लग जाता है, एंड देन देयर एक्सट्रैक्शन, फिर उसमें से रिफाइनिंग करना. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, है ना. तो क्या होता है अब, है ना, अब हमें इस चीज़ से अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, अच्छा, अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे और उसको बनने में भी इतने साल लग रहे हैं, तो वो चीज़ तो हमारे यूज़ से पहले ही ख़त्म हो जाएगी. हम उसको फ्यूचर स्पीशीज़ के लिए ना बचाएं या उसको ना करें तो वो तो पहले ही ख़त्म हो जाएगी. So to prevent this in India, PCRA advises that people, how to save these things. They give advices that how to save this petrol and diesel by driving. So these tips are: drive at a constant and a moderate speed as far as possible. Switch off the engine at traffic lights or at a place where you have to wait. Ensure correct type of pressure. Ensure regular maintenance of व्हीकल. सो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर अपने व्हीकल को चलाना चाहिए. Okay, so this is the end of the chapter. In next video we'll be doing some in next video we'll be doing the MCQs and the back exercise of this. So yeah, thanks for watching. Please subscribe and like on the video, hit the bell icon so that you get all the notification, and thanks for watching.